के ऑफ कोर्स दिस टीम न्यूज़ जिसके बारे में आपको अपडेट करना है। वहाँ पे उसको जैसे आपको पता है वो उनको इंजरी हो गई थी, सो ही विल कमिंग बैक नॉट प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी। उनकी जगह रोमान रईस प्ले करेंगे। और इससे पहले मैं और सिकंदर भी बात कर रहे थे, वी हैड रेजर्वेशंस, मगर सिकंदर से पहले आप कुछ जल्दी से हम लोग रोमान रईस पर बात कर लेते, फिर अतीक ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। देखिए रोमान रईस जो है T20 में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, 12-13 विकेटें उन्होंने ली थी। उसके बाद उन्हें T20 के जो सीरीज थी वेस्ट इंडीज के साथ उसमें भेजा गया था, मगर उधर उनको सिर्फ एक मैच खिलाया गया। हमारे नए बच्चों को खिलाने में बड़ी कंजूसी है। तो खैर एनीवे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब्बास सेलेक्ट होंगे इस टूर के ऊपर, इसलिए कि अब्बास ने बहुत अच्छी टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग कराई। जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं 50 ओवर्स के मैचेस में वो कामयाब हो सकते हैं, मगर हमें एक स्ट्राइकिंग बॉलर चाहिए। देखें कि 50 ओवर में पिछले मैच में भी हम ये बात करें। अतीक से बात करें फिर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है, तो हमें अतीक और रहमान ने भी ज्वाइन किया, वो भी बर्मिंघम में मौजूद है। अतीक आपके पास क्या अपडेट्स है? फैजान ने तो हमें थोड़ा इंडोर सेशन के बारे में बताया, टीम न्यूज़ भी थोड़ा पता चल रही है, आपके पास क्या खबरें हैं स्पेशली टीम के हवाले से? कैंप का मूड कैसा है? देखें खिलाड़ी तो उनको तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कल भी होटल गया था, टीम होटल, और कुछ खिलाड़ियों को आराम से रिलैक्स घूमते हुए देखा। उनके माथे पे कोई शिकन नहीं देखा, उनके चेहरों पे कोई अफसुर्दगी नहीं देखी शिकस्त के बाद। और फिर कुछ खिलाड़ी मार्केट में भी मुझे घूमते हुए नजर आए, तो उनके चेहरों पे तो ना अफसुर्दगी है और ना माथे पे कोई शिकन है और ना कुछ उनको ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज। और जहाँ तक चेंजिंग की बात करूँ, दो चेंजिंग भी बहुत कम है। हफीज की कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको भी आप चेंज करें। और इमाद वसीम, तो आप तब्दीली में जो 2-3 तब्दीली करनी पड़ेगी, नए को जब तक नहीं लाएंगे जब तक नहीं होगा। नहीं, अगर आपने पूछा नहीं कि ड्रेसिंग रूम में आखिर कहते हैं ना कंट्रोल किसका है, क्या कप्तान कुछ कर भी रहा है या सिर्फ सारा कुछ कोच के हाथ में? देखें एक सीनियर खिलाड़ी से कल मेरी गुफ्तगू हुई और नाम मैं उनका नहीं लूंगा क्योंकि वैसी बात थी। तो उन्होंने यही कहा कि हमें ये कहा गया है कि ड्यूरिंग द मैच जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो सरफराज को एडवाइस नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई एडवाइस करनी है तो मिकी को करें। इन द ग्राउंड जो है सीनियर कप्तान की प्लानिंग के दौरान जो है अपनी कोई राय नहीं देंगे। तो इस वजह से सीनियर्स कहते हैं कि जब भी कोई होता है तो हम जाके कैप्टन को कोई राय नहीं देते, क्योंकि हमें मना किया गया है कि आप सीनियर खिलाड़ी हैं, आप उनको राय ना दें, जो बातें मिकी को दें। क्या वजह, इसकी वजह आपने नहीं पूछी? क्या वो आप समझते हैं कि गलत राय दी जाती है या वो कंफ्यूज हो जाते हैं सरफराज, इसलिए उनको राय ना दी जाए? गलत राय तो नहीं सिकंदर साहब का ये नहीं दे सकते कि गलत राय, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कप्तान के। वो अपने एक प्लानिंग होती है, लेकिन सीनियर्स अगर आकर ये कहे कि मेरे ख्याल से इस वक्त ये करना चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर कोई ऐसा डिसीजन सामने आ जाता है जो पाकिस्तान टीम के लिए सूझबूझ साबित नहीं होता। तो इस वजह से सीनियर्स को, जिसमें हफीज हो गए, शुएब मलिक हो गए और सीनियर खिलाड़ी, उनको मना किया आप डायरेक्ट जाके कप्तान सरफराज को कोई एडवाइस ना दें। ठीक है अतीक, आपसे और इनसाइड स्कूप लेंगे। क्रिकेट के राजा रमीज राजा में ज्वाइन कर लिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस रमीज। आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली यू आर, अगर बर्मिंघम में तो आई होप यू एंजॉयिंग द रेन, मगर कुछ थोड़ी बातें पता चल रही है हमें अतीक से। वो कह रहे हैं कि उनकी किसी सीनियर प्लेयर से बात हुई थी, आप भी सुन रहे होंगे, उनका कहना था कि उनको मिला है सजेशन या रूल्स आए हैं कि आप कप्तान को कोई एडवाइस नहीं देंगे। वेस्ट इंडीज में जाके उसी नंबर की टीम से या श्रीलंका से जब आप खेलते हैं अपने ही नंबर की टीम में, तो हम इतनी बुरी तरह एक्सपोज नहीं होते। आप देखिएगा कि आगे और वर्स होता जाएगा हमारी सिचुएशन इसी टूर्नामेंट। ठीक है रमीज, जस्ट ब्रीफली, वहाब रियाज इज नॉट ऑब्वियसली इंजर्ड, उनकी जगह रोमान रईस आ रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट? नहीं, मुझे तो वो अब्बास पसंद है। बस मैं यही कहने वाला था। मैं अभी मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि अब्बास को क्यों नहीं लाया? वी नीड अटैकिंग बॉलर। हाँ बिल्कुल, और आपको वो सीम पे बॉल करते हैं, गुड लेंथ पे गेंद करते हैं, इंग्लिश कंडीशंस के वो परफेक्ट बॉलर हैं। आपको उनकी पता भी चल गया, प्रेशर में वो जो है वो बॉलिंग करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है। एक और लेफ्ट आर्मर को डाल दिया है, वो आउट ऑफ द बॉक्स बात हो रही है ना, आउट ऑफ द बॉक्स। मेरा ख्याल से उनको बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए, बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, इसलिए कि वो बॉक्स से बाहर निकल के और ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स हो गए। रमीज, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स कल दोबारा मैच एंड वी विल बी टॉकिंग यू अ लॉट, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मोहम्मद यूसुफ ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, हम लोग ऑब्वियसली कल के मैच के बारे में बात कर रहे हैं और जिस तरह हमें अतीक अपडेट कर रहे हैं कि शायद अहमद शहजाद कल का मैच नहीं खेलेंगे, अभी भी वही कंफ्यूजन है, किसको खिलाना चाहिए, किसको बिठाएं, मतलब अभी तक हम इसी में मिक्सड अप रह रहे हैं, सब लग रहा है। वैसे अब इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि
जिस तरीका की क्रिकेट हम लोगों ने खेली है वो ऑब्वियस सबने देखा है, आवाम ने भी देखा है, उन लोगों ने खुद भी देखा है। थोड़ा सा सरफराज को एग्रेसिव आना पड़ेगा और जो टीम के लिए बेहतर चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अहमद शहबाज का बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, उसकी जगह लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो लेके गए फ़खर जमान उसको ट्राई कर लें और फ़हीम अशरफ को भी मौका दे देना चाहिए। बाकी शादाब ने अच्छी बॉलिंग की है, उसको तो वो कंटिन्यू रहेगा ही, उसको वो तो चलेगा। मैं एक दिन चेंजेस हो सकती है, ज़्यादा चेंजेस भी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप क्या इमाद वसीम के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर वो लोग तो उसको भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है सरफराज उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। जिस तरह उसने सेकंड अटैक भी करवाया है, बल्कि सेकंड अटैक क्या 6 ओवर ही कंटिन्यू करवा दिए, तो मेरा ख्याल है उसको उस पर कॉन्फिडेंस है, तो उस पर बहुत ही मुश्किल है उसको वो चेंज करे। बहरहाल जो चेंजेस अहमद शहजाद की बोली वो तो बिल्कुल ठीक है, फ़खर जमान को खिलाना चाहिए उसकी जगह। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे रोमान रईस को भेजा है, हमें अब्बास को नहीं खिला देना चाहिए था। वो थोड़ा स्ट्राइकिंग बॉलर है, अटैकिंग बॉलर है और उसने टेस्ट मैचेस में दिखाया हमें कि वो अटैक करके आउट कर देता है। तो हमें 50 ओवर के मैचेस में तो इसी किस्म का बॉलर चाहिए था ना हमें। रोमान रईस मतलब अच्छे बॉलर हैं मगर T20 के बॉलर हैं, छोटे फॉर्मेट के, रन रोकने वाले। कहीं वो बैट्समैन और फील्डर को भी शायद अच्छा ये भी हो सकता है, मैंने कुछ तो इतना देखा नहीं है, वो T20 खेला है ज़्यादा PSL में और तो मैंने उसको नहीं देखा नहीं। और वो शायद उसको इस वजह से भी है कि वो बाद में से भी देते हैं टीवी पे बैठे लोग, तो ये फील्डर बहुत अच्छा है, इसलिए इसको खिला देता है, उसकी बैटिंग या बॉलिंग सही हो या ना हो। तो ये चीज़ें भी बड़ी काउंट की जाती हैं। चले जाने अब्बास के टेस्ट में मतलब बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उसका बॉल दिखता है और अगर भी ऐसे ही है वहाँ, लेकिन अगर दूसरी बॉलिंग आगे की जैसे इंडिया की आई है तो उसको इतना नहीं हो सकता, जो धूप निकला है तो उससे बहुत मजे की हो जाती है, बड़ा अच्छा बैट से आता है, स्विमिंग टाइप विकेट तो स्लो हो जाता है। लेकिन अब जो भी सरफराज ने या कोच ने मांगा उसको मेरा इन्होंने भेज दिया। चलो अच्छी, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ आपका। हम लोग काबिल से बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। व्हाई डू यू वांट फ्रॉम ऑल द बॉलर्स मोहम्मद, व्हाई डू यू वांट अब्बास फॉर व्हाट? देखो फातिमा, बात ऐसी ये होती है कि जो 50 ओवर्स के जो मैच होते हैं उसके अंदर हर एक्सपर्ट, हर एनालिस्ट ये कहता है कि आपने टीम को आउट करना है। अगर आप आउट, ये 20 का नहीं है मैच कि आपने जल्दी जल्दी 2 ओवर कराए, जैसे इमाद वसीम करा लेते हैं या दूसरे लड़के करा लेते हैं, जल्दी जल्दी 2 ओवर कराए निकल गए। नहीं, आपने 10 ओवर कराने होते हैं, आपने 5 ओवर का अच्छा स्पेल और आउट करना होता है, 4 ओवर का स्पेल करना होता है, तो उसमें आपने आउट करने वाला बॉलर लेके आना चाहिए। आमिर आउट नहीं कर रहे, वहाब तो खैर छोड़ ही दें, वो तो चले भी गए। उसके बाद अब जुनैद आएंगे नए, हसन रजा, क्या नाम है, हसन अली, हाँ हसन अली, उनका नाम ही भूल रहा हूँ मैं। वो मैं भी सोचा आपने किसकी बात कर। हसन अली भी इतने इंप्रेसिव नहीं लगे फील्डिंग में, भी बात कर, हाँ वो कैचेस तो बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। अगर हम निकालना शुरू करें, भारत के भी हो रहे थे फील्ड, मतलब उनके भी कैचेस, उन्होंने रिकवरी कितनी जल्दी करे। नहीं वो नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की, भारत की टीम ने हमारे साथ मैच करें, बल्कि हमसे ज्यादा कर गए वो कैच ड्रॉप, और उनकी फील्डिंग हमसे ज़्यादा ख़राब थी, मगर उनकी बॉलिंग बैटिंग बहुत तगड़ी थी, उनका मेंटल लेवल बहुत तगड़ा था। हम मैच ही नहीं कर सकते। जिस तरह भी मैंने रमीज़ को बोला, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, मगर द फैक्ट इज़ कि इस टीम के साथ आप 5 साल ना खेलें भारत, आप हर साल हारेंगे, फिर ज़बरदस्ती ना खेलें। अगर हमारी आईसीसी में कहीं टक्कर हो जाती है, एशिया कप में हो जाती है, वो अलग बात है, मगर इस टीम के साथ अगर आप सीरीज खेलने का भी टाइम, बिल्कुल टाइम आप, मैं समझता हूँ कि अपनी टीम को, हमारी क्रिकेट को हमने अच्छा करना है, अच्छे लड़के ने भी ज्वाइन कर लिया। सॉरी सेकंड जस्ट इंटरप्टिंग यू, आलिया को भी वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आलिया, आप भी बर्मिंघम में, और बर्मिंघम से हमें भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। अतीक रहमान ने हमें यही अभी फिलहाल अपडेट दी कि कल के मैच में अहमद शहजाद विल बी ड्रॉप्ड। आपके पास क्या स्टोरी है? क्योंकि आपके मुखबिर नहीं, आपके मुखबिर क्या बता रहे हैं? नहीं, मुखबिर नहीं, बल्कि ये हम अभी चूँकि एनी शाहिद सिखो, हम जो है ये इंडोर प्रैक्टिस हो रही थी, क्योंकि यहाँ बारिश थी, तो हम सारे जर्नलिस्ट वहीं पे हैं और प्रैक्टिस करते हुए हमने देखा, तो इम्कान ये है कि फ़खर जमान कल खेलेंगे और जुनैद ऑब्वियसली खेलेंगे, क्योंकि वहाब रियाज अवेलेबल नहीं है। और ये इतला तो आप तक पहुँच ही चुकी हैं कि रोमान रईस जो हैं उनको तलब किया गया है और नेक्स्ट मैच के लिए, कल के मैच के लिए नहीं। अगर से इस पर ज़रूर ये बात हो रही है कि भाई अगर आपने रोमान रईस को कहीं अपने रडार में रखा हुआ था, तो आपने उसको कैंप में क्यों नहीं बुलाया और आप सडनली डिस्टेंस क्यों करते हैं? वनडे में यार आपने वेस्ट इंडीज के वनडे में रखना चाहिए था उसे।
आपने इसको सिर्फ T20 का एक मैच खिला के वापस कर दिया। आपको कहीं स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती, कोई प्लानिंग नजर नहीं आती कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किस डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं। तो बहरहाल अब इस वक्त सरफराज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया जो है वो काफी छुरियां तेज करके बैठा हुआ था। आलिया, आपने जब तो प्रेस आलिया, क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अभी करने वाले आलिया, आपने सवाल जरूर करना है कि हफीज से बॉलिंग क्यों नहीं कराई। अभी तक मुझे ये पजल समझ में नहीं आ रहा। जी, उस सिलसिले में बात हुई है हमारी, हमने 2-3 लोगों से इस पे मालूमात करने की कोशिश की है और तो वो ये पता चला है कि सरफराज का ऑफिशियल यानी जवाब ये था इसके ऊपर कि उस कंडीशन में मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरा ख्याल है उनकी बॉलिंग की। इमाद वसीम को उन्होंने लगा दिया। अगर तो ये बहुत अजीब कल के मैच में भी इमाद बॉल कराएंगे नहीं? ओह माय गॉड, दैट्स नॉट। जी, इमाद बिल्कुल बॉलिंग कर रहे हैं। शोएब मलिक आज काफ़ी देर हमने उनको प्रैक्टिस करते देखा नेट में और वो नज़र आ रहे हैं कि वो करेंगे। हारिस सोहेल भी थे, वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब फाइनल 11 कल क्या होगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कि ऑब्वियसली चूंकि साउथ अफ्रीका है और उसके अगेंस्ट स्पिनर जो है उनकी इम्पोर्टेंस होगी। शादाब भी यकीनन खेलेंगे, तो ओवरऑल टीम को इस वक्त मेंटली तौर पर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी परेशानी का बायस है। क्योंकि जो कोच हैं उनसे भी मेरी जो थोड़ी बहुत बात हुई है उसमें वो भी इस बारे में फिक्रमंद है कि आखिर ये लड़के डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे, उसको खुद में ये बात समझ में आ रही। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर इंडिविजुअल्स पर भी डिपेंड करती हैं और कलेक्टिवली एक कप्तान किस तरह टीम को लेके चलता है और अपनी मिस्टेक से कैसे सीखता है, अपने तजुर्बे को कैसे ऐड करता है फर्दर ऑन, वो हमें देखना होगा। लेकिन बहुत सारे फैसले और सरफराज की कॉस्टली पड़े हैं और यकीनन उनको ऐसा ऐसा सीखना पड़ेगा इन चीज़ों से। काफी क्वेश्चन मार्क आ गए उनकी कप्तानी पे। अगर उन्होंने ये सारे मैच जो कल पिछला मैच अगर सारा उन्होंने खिलाया है, हमें कुछ क्वार्टर से ये पता लग रहा है नहीं जी उनको, जैसे मैं कह रहा था स्क्रिप्टेड कप्तानी दी गई, लिखी हुई ये करना है, वो अलग चीज़ है। वरना अगर ये पूरी कप्तानी मजा नहीं आया। हम अभी तो सरफराज से बहुत फ्री हैंड भी देते रहे कि नहीं अभी हम लोग टू क्विक टू जज। जी आलिया। नहीं फातिमा, मैं आपको बड़े एतमाद से और बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रही हूँ कि सारी कप्तानी सरफराज के हाथ में है और वो खुद अपने फैसले कर रहे हैं और वो समझते हैं कि उनको वो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कि यहाँ तक मुझे पता चला है कि वो टॉस से 5 मिनट पहले इंडिया के अगेंस्ट ये डिसाइड करते गए थे कि हम बैटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद जाके उनका माइंड चेंज हो गया, उन्होंने खुद ये डिसीजन किया। चलिए, थैंक यू सो मच आलिया। आप हमें बर्मिंघम से अपनी जरिए से करते हैं, आपको भी शुक्रिया।